नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। जैसा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के बाद अब राजधानी पटना के भी शेल्टर होम में कहीं न कहीं ऐसा ही एक मामला निकल कर सामने आया है, जिसमें अगर बात करें हम तो कहीं न कहीं पीड़िता ने ये आरोप लगाया है कि शेल्टर होम में उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा था। वहीं अगर बात करें हम तो सुप्रिटेंडेंट वहाँ की वंदना गुप्ता हैं, उनके द्वारा भी कहीं न कहीं पीड़िता को मारने और नशे की सुई देने जैसे तमाम आरोपों को जाहिर किया गया है। ऐसे में अगर बात करें हम तो पटना हाई कोर्ट की वकील हैं मीनू कुमारी, उन्होंने इसका पूरा खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है अभी हमारे साथ हैं और उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे ये मामला जो है वो निकल कर सामने आया है। तो हमारे साथ मीनू जी हैं। मैम, क्या है पूरा मामला और कैसे इस मामले का जो संज्ञान है वो आप लोगों ने लिया है? ये पूरा मामला तो वायरल हो ही चुका है और इसमें जो पीड़िता बात कर रही हैं कि उन्हें रिमांड होम में किस तरीके से सेक्सुअल एक्ट के लिए सीडेट दिया जाता था और मेडिसिन दी जाती थी, इंजेक्शन दिए जाते थे, उसके बाद उन लोगों से वो घिनौनी कृत्य कराए जाते थे। तो ये सारा मामला निकल के सामने आ रहा है और अब हमें वो देखना है कि आगे और जो बच्चियां फंसी हुई हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, उनके लिए हम क्या प्रोटेक्शन उन्हें दिलवा पाते हैं कोर्ट से। लगातार मैम इस तरह की घटनाएं जो है वो होती आ रही है और अगर हम बात करें इस मामले की तो इस मामले में भी शेल्टर होम से एक के बाद एक खुलासे होने शुरू हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि सुप्रिटेंडेंट जो है वहाँ की वंदना गुप्ता वो कितनी दोषी है? और हालांकि इसमें जो अगर बात करें हम तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा क्लीन चिट भी दे दिया गया आनन फानन में। जी हाँ, वो बहुत जल्दी ही बिना एक तरफ के बात को सुन करके अपना क्लीन चिट जारी कर दिया, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक था हम लोगों के लिए। उसके बाद ही हमने ये कानूनी सहारा लेने का सोचा था, लेकिन उसके पहले ही मुझे बहुत खुशी है कि जुडिशरी द्वारा इसे गौर किया गया इस बहुत गंभीर मामले को और उन्होंने तत्काल कॉग्निजेंस सुमोटो ले लिया। तो अब क्या लगता है आपको कि जैसा कि ये लड़ाई आपकी है वो लगातार जारी रहेगी जब तक आपको न्याय नहीं मिलता है या उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है? इसके लिए आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं? हाँ, बच्ची के द्वारा अब हम बहुत सारी चीज़ों जो वहाँ पे हो रही हैं, उन सारी चीज़ों पे सवालिया खड़ा करेंगे, क्योंकि वहाँ के पूरे सिस्टम पे सवालिया खड़ा करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे जैसे खैनी, गुटखा लड़कियों को दिया जाता है, ड्रग्स की तरीके की चीज़ें को दिया जाता है। गार्ड्स लोग 50 क्या बोलते हैं उसे, वो बच्ची बता रही थी कि इतनी सी मात्रा 200-300 रुपये में बेचा जाता है। तो वो सारी चीज़ों को अब क्यों चल रहा है वहाँ पे, एक सिस्टम में चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं, वो सारी चीज़ों पे हम सवाल उठाएंगे, खड़ा करेंगे और कमेटी बनाने की अपील करेंगे और कि चीज़ें तरीके से हो जाए। मैम, एक और बात है कि ये एक ऑडियो आया है, एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कि एक अन्य जो पीड़िता हैं वो आपसे गुहार लगाती हुई नज़र आई हैं। वो कौन है और कैसे वो आपके समक्ष आई हैं? वो भी पहले वहाँ पे रिमांड होम में रही थी। उनका भी मामला जब मैं देख रही थी तो उस दौरान उनसे मेरी बातचीत होती थी। उसके बाद जब मैंने इस मामले की सत्यापन के लिए उनको संपर्क किया, तब उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की और उन्होंने पहले भी मुझे बताती थी, मुझे पहले से पता था, लेकिन हमारे पास कोई पुष्टा सबूत नहीं था, ना हमारे पास उस तरीके के कोई दस्तावेज थे। इस मामले को छानबीन करते करते हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज हाथ लगे, बहुत सारे एविडेंसेस हाथ लगे हैं, तो हम उन सभी चीज़ों को रखेंगे। अब इस लड़ाई में एक निर्भया कांड की अगर बात करें हम तो जिसको फॉलो करते हुए एक बड़ी ही सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं वो भी अब इस लड़ाई में आपके साथ हैं। जी हाँ, वो भी हमारे साथ हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमें हमारी टीम को मजबूती मिल रही है और महिला विकास मंच एक बहुत सशक्त रूप में आगे आ रहा है। एक बच्चियों, महिलाओं और उन तमाम देश की महिला के लिए जो अबला, असहाय अपने आप को महसूस करती हैं, उनके लिए हम खड़े हैं और महिला विकास मंच उनके साथ खड़ा रहेगा और मैं उनकी लीगल एडवाइज़र के रूप में उन वैसी महिलाओं को हमेशा उनके लिए जो भी कानूनी चीज़ होगी उसके लिए मैं तत्पर हूँ। चलिए, बहरहाल अब देखना ये होगा कि आज जो संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट की वकील भी आ रही हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को और भी मजबूती देने के लिए वो यहाँ पे आ रही हैं।